हमने सब कुछ बचाया, हमने घर से जितना सामान निकाल पाए हमने निकाला, लेकिन उसके बाद फिर हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। उस पूरा जो हमारा पंचायती भवन था वो भी टूट गया और फिर भैया फिर हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। और भैया बस सब। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मेरे गांव का नाम सेरा चौकी है, ग्राम पंचायत सेरा गांव सहदारा। और यहाँ पर रात जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश के कारण जो है घर के चारों तरफ ही समझ लो चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नज़ारा हुआ है जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते खत्म हो गए हैं। रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। मेरा नाम नीलम है, मैं ग्राम सभा सेरा गांव से हूँ। और मैं घटना है ये, आप उस समय क्या कर रहे थे? उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, हम खाना खा रहे थे। जिस टाइम मेरे घर के ठीक सामने बादल फटा और लाइट की चिंगारियां और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बार तो बात की बात है। बाकी जो घर का और सामान होता है वो घर के अंदर ही है, बस कुछ नहीं, ऐसे जा रहे बस अपने बच्चों की बुक्स लेके, क्योंकि बच्चे उधर क्यों पढ़ते हैं तो बुक्स लेके जा रहे हैं। पेपर भी चल ही रहे बच्चों के। और घर के ठीक सामने मतलब रोड टूट गई है, तो मतलब घर भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर जाने की कोई ऐसे नहीं है कि नहीं जाएगा, जा सकता है घर भी, क्योंकि आज अगर ऐसी बारिश रहे तो घर जा सकता है। ऐसे हालत है। और घर के दोनों तरफ खाले तो खाले, दोनों खाले आ चुके हैं वहाँ पे। दोनों खालों में बादल फटा, सामने बादल फटा, नदी में बादल फटा, चारों तरफ मतलब बादल ही बादल फटे हुए यहाँ पे। रास्ते फिर अस्त व्यस्त हो गए, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा सर देवीलाल थापा है, मैं नेपाल से हूँ। तो मैं इधर कौथिक विला पे काम करता था, रिजॉर्ट पे। तो हम खाना पीना खा के सोए थे, 2 बंदे थे हम। उसमें से वो जो शेफ थे मैन वो चले गए या मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी ढूंढा तो सर्च किया तो नहीं मिल रहे। तो बाकी मैं रात को वहाँ से जब बह गया था तो मैं किनारे किनारे से मतलब निकल गया और ये राणा जी के वहाँ पे मेरे को फेंक दिया पानी ने। तो मैं वहाँ पे एक बच्चे के लिए खेलने के लिए वो टूल बना था, उस पे अटक गया। जब बाद में वो पानी में बह चुके थे? हाँ जी, पानी में बह के ही मेरे को काफी चोटें लगी है। तो उसके बाद फिर जब वो टूल भी बहने लगा तो मैंने पानी में छलांग मार दिया। पानी में छलांग मारने के बाद उसके बाद मेरे को साइड फेंक दिया और मैं वो हो गया, मतलब सड़क पे आ गया और मैं बच गया और ऊपर वाले ने बचा दिया। लेकिन वो जो शेफ है वो सुबह ढूंढा तो नहीं मिल रहे सर। तो काफी ढूंढा, मैं ऐसे हालत में भी उनको ढूंढा तो नहीं मिले सर। और वो जो जिस रिजॉर्ट पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। तो काफी बुरी हालत हुई है सर। अभी अब रात को गांव वालों ने सुबह फिर मेरे को ये टी-शर्टें कपड़े दिए सर। तो उस वजह से रात भर मैं पानी में भीगता रहा सर। तो उसके बाद फिर सर ये गांव वालों ने ले गए सर मेरे को अपने रूम पे, घर पे। थोड़ा सुरक्षित रहा सर वहाँ पे। थोड़ी ये कोलगेट वगैरह ये घावों पे लगा दिया सर। ये घाव काफी है सर लगे हुए। हाँ जी सर, दवाई वगैरह ये पाँव में ये पूरा चोट लगा है सर। फिर भी अब जान बच गई सर, वही बड़ी बात है सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशी मराठा है। हिमांशी, किस समय ये हुआ? और भैया ये रात के करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें एक बहुत जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गए देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज पानी आ रहा था, बहुत तेज। फिर हम वहाँ से भागे गाँव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और बहुत जोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया और
फिर सुबह सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। अभी आप लोग क्या अभी जाएंगे कहाँ जाएं, क्या करें, हमारा तो सब कुछ खत्म है। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। अभी कहाँ पे जा रहे हो? कोई अभी मैं हमारे रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं फिलहाल, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। आपकी चप्पल भी नहीं पहने आप लोगों ने? कैसे पहनते हम चप्पल? हमने सब कुछ, मेरी बेटी है भैया वो, हम तो हमने साथ सब हैं। कुछ बचाया, हमने घर से जितना सामान निकाल पाए हमने निकाला, लेकिन उसके बाद फिर हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। उस पूरा जो हमारा पंचायती भवन था वो भी टूट गया और फिर भैया फिर हम वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। और भैया बस सब बचे, पर जो दब गए उनके लिए बहुत बुरा भी है, नहीं कह पाऊँ।